फ़ायज़ा खान। आप देख रहे हैं हज़ारा वन टीवी। जैसा कि आप ये सब्ज़ी जो बेच रहे हैं, आपके पास रेट लिस्ट है इसकी? तो आलू का क्या रेट है? आलू 2 किस्म का है, पहाड़ी आलू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आप जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, आपके पास रेट लिस्ट है? नहीं बहुत परेशान है। जो सामान ले आते हैं वो इतना कोशिश करते हैं। इसके बारे में ये गरीब लोग को और तो कुछ नहीं रिया। इस वक्त जो महंगाई है वो तारीखी महंगाई है। इससे पहले ये तो जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैमरामैन सनी खान के साथ अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बोलता है एबटाबाद में। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा खान। आप देख रहे हैं हज़ारा वन टीवी। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हर प्रोग्राम में आपके लिए लाते हैं एक नया टॉपिक। तो जी, आज भी हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, जिसमें होगी आपसे बातचीत और जानेंगे आपकी राय। वालेकुम अस्सलाम। आपने ये आलू के क्या रेट लगाए हुए हैं? आलू 80 रुपये किलो, और टमाटर टमाटर 150, और प्याज प्याज 80 रुपये किलो। अदरक अदरक हमारे पास नहीं है अदरक भाजी। लहसुन लहसुन 180 रुपये किलो। तो ये आपके पास रेट लिस्ट है? तो आप रेट लिस्ट के मुताबिक दे रही हैं ये चीज़ें? सब्जी जो बेच रहे हैं, आपके पास रेट लिस्ट है इसकी? तो आलू का क्या रेट है? आलू 2 किस्म का है, एक पहाड़ी आलू है, एक दूसरा सफ़ेद आलू है। एक 60 रुपये किलो, एक दूसरा 80 रुपये किलो है। और टमाटर टमाटर 160, और अदरक अदरक 160 रुपये पाव है। लहसुन लहसुन 60 रुपये पाव। और प्याज प्याज 80 रुपये किलो। और सबसे महंगी आपके पास कौन सी चीज़ है? टमाटर भी महंगे हैं, मटर भी महंगे, हर सब्ज़ी महंगी है। कौन सी सस्ती है? 100 से कम तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ें इतनी महंगी हैं, जैसे आप खुद बता रहे हैं, तो आपसे जब गाहक लेते हैं तो मतलब आप कैसा फील करते हैं? आपको तो अच्छा ही लगता होगा कि इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, आप तो आपके पास पैसे वगैरह आ रहे हैं। हमारी प्रॉफिट इतनी नहीं होती, जितनी सस्ती होगी हमारी प्रॉफिट ज़्यादा होती है। जितना महंगी हो हमें नुकसान होता है उस चीज़ का। जो टमाटर अभी 160 का रेट है, कम से कम हमें 180 रुपये किलो पड़ते हैं। कम से कम 3000 की पची है, तो अभी 150 रुपये किलो का रेट है। हम क्या करें, इसमें हमारी गलती तो कोई नहीं है। तो आपके पास जब कोई आपका गाहक आता है तो अगर कोई गरीब हो तो वो आपको पता है फोर्स भी करता है ना कि नहीं ये चीज़ थोड़ी कम कर दें, तो क्या मतलब आप कैसे अपने कस्टमर के साथ पेश आते हैं? आप उसको गुस्सा करते हैं या फिर आप उसको हैंडल करके तो उसको खुश करके भेज देते हैं? नहीं, हम गुस्सा नहीं करते, हम गरीब बंदे को खुश करके भेजते हैं। हम खुद गरीब हैं, हम दूसरे बंदे का भी एहसास तो करते इतनी हैं। महंगाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि पूरी आवाम परेशान है और महंगाई से जो है आम लोग बहुत मुतासर होते हैं, बेरोज़गार जो हैं बहुत मुतासर होते हैं। और मैं ख़ुद पॉलिटिकल साइंस का एक तलब इल्म हूँ, MA किया हुआ है मैंने। मुझे यूँ लग रहा है कि हालात ऐसे ही रहे तो आगे जो है हमारे मुल्क में बड़ी बदअमनी हो जाएगी। गरीब लोग अपने बच्चों को पालने के लिए क्या करें, रोज़गार भी नहीं है। तो मेरी अपील है साहिब इक़्तिदार से कि खुदा के लिए आवाम का कुछ सोचें। कहना चाहिए यार, ऐसी कोई राहत होना चाहिए, कुछ खुदा पाक रहमत करे, क्या समझे, है ना जी। कि बस ये पीछे से महंगाई होती है, आगे से तो नहीं होती है। पीछे से महंगा देते हैं तो आगे से होती है ना। कुछ मतलब दुकानदार ऐसे होते हैं जो अपनी मनमानी के रेट लगाते हैं ना। अपने नहीं करते, उधर से महंगी देते हैं जहाँ उधर से महंगी होती है, इधर से दाम महंगी होती है। ऐसे नहीं करते कुछ भी। हाँ जी, पीछे से महंगी। बंदे आटा भी नहीं पूरा कर सकते हैं, सब्ज़ी भी नहीं ले सकते हैं। हम क्या करें, हम घर का ख़र्चा भी नहीं पूरा कर सकते हैं। मेरा 7000 रुपये बिल आ गया है। खुदा की कसम मैं क्या करूँ? आपको पता है मेरी बच्ची है छोटी सी, बीबी है, वो भी बीमार है, किराए के मकान है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये 12000 रुपये आया, मुझे नहीं लगा है, मेरा तो हक बनता है ना। यार गरीब आदमी है जी, बहुत महंगाई है, आटा भी बहुत महंगा हुआ है, तो बस हालात बहुत ख़राब है। काम करने गिरा हूँ, रीढ़ की हड्डी ख़राब हुई है, तो बस टाइम गुजारता हूँ थोड़ा बहुत जी। बच्चे 3 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। तो आप क्या काम करते हैं? मैं ईटा का काम करता था, ब्लॉक का नलतराई शराई करता हूँ, बस देखभाल करता हूँ, बस ये काम करता हूँ। आप कुछ भी नहीं करते या करते हैं? करते हैं, 200-300 रुपये बैठ देते हैं बस। तो आप कितना कमा लेते हैं? बस करे काम हो 200 चाहते हैं, करे 300, करे 500, इस तरह से बस। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आप जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, आपके पास रेट लिस्ट है? जी रेट लिस्ट है। तो आप उसके मुताबिक दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं। कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं? नहीं बिल्कुल रेट के मुताबिक दे रहे हैं। और रेट क्या क्या है? टमाटर के रेट क्या है? टमाटर का जो रेट है वो 155 है, और आलू प्याज का जो रेट है दोनों का सेम है, 80 रुपये किलो है। और इसी तरह से जो साग शाग वगैरह है, इनका 20 रुपये रेट है,
मूली का भी 20 रुपये रेट है, लहसुन का भी 200 रुपये किलो रेट। कौन सा साग 20 रुपए का है? कड़ाम, पालक, सरसों और मेथी। ये 20-20 रुपए में दे रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप मतलब अपने रेट में कोई मनमानी करें तो आपसे कोई पूछने वाला होता है कि नहीं? नहीं होता, ऐसे साहब रोज़ाना आते हैं, डेली रूटीन पे चक्कर लगाते हैं, तो इस तरह से अगर हम रेट के मुताबिक नहीं बेचे तो वो चालान करेंगे। तो फिर अब अगर आप बेचते हैं, चले आप नहीं बेचते, अगर कोई बेचता है तो फिर आप वो चालान जो करते हैं वो आप भरते हैं? भरते हैं, जी जी। तो आपके पास जो आपके जो कस्टमर हैं, जो आपके ग्राहक हैं, तो वो आपके पास जब आते हैं, कोई गरीब भी होता है ना, जैसे कि अमीर होते हैं उनको तो आप बोलें 300 के हैं, वो 300 आपको उठा के दे देंगे, ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं तो आप उनको बोलें कि टमाटर 180 रुपये है, तो वो अगर आपको बोले कि इसमें थोड़ी सी कंसेशन कर दो तो फिर आप कर लेते हैं। अगर 180 रुपये किलो टमाटर का रेट है तो उनके लिए हम 20 रुपये कम कर देते हैं। अगर वो दड़ी लेके जाते हैं तो उनके भी कम कर देते हैं, उनके से थोड़ा गुजारा करते हैं। तो आपके पास जो टमाटर है, ठीक है, ये सारे ठीक तो नहीं होते ना, खराब भी होते हैं ना? दो लेवल के हैं। एक टमाटर जो होता है सही, दोनों रेट होते हैं ना। एक टमाटर अगर अच्छा हो तो उसका रेट अलग होता है, और टमाटर थोड़ा सा अगर नरम हो तो उसका रेट भी अलग होता है, तो उसके लिए रेट अलग होता है, और अच्छे टमाटर का रेट जो अलग होता है। अक्सर दुकानदार ऐसे होते हैं ना कि टमाटर डाल रहे होते हैं, जल्दी जल्दी डाल के दे देते हैं। जो लोग लेते रहते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है सब्जी लेने का, वो तो चले अपनी मर्जी से डालते हैं, जैसे ये अब डाल रहे हैं, ठीक है। तो अक्सर ऐसे होते हैं कि बच्चे आ जाते हैं या कुछ, तो आप उनको डाल के अपनी मनमानी से दे देते हैं। वो घर जब जाते हैं तो आपसे वो किलो टमाटर ले रहे हैं 80 रुपये में, ठीक, 180 रुपये में, एक मिनट, आपसे 180 रुपये में वो ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर उनको फ़ायदा तो कोई ना हुआ। घर जब वो जाके देखते हैं तो बीच में टमाटर ख़राब होते हैं, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि ख़राब टमाटर एक साइड पे रखते हैं और अच्छे वाले एक साइड पे रखते हैं। हम जो है चीज़ अच्छी लाते हैं, क्योंकि हमारी शॉप जो होती है फ्रंट साइज़ भी होती है, इसलिए हम चीज़ अच्छी लाते हैं, ख़राब लाते ही नहीं। तो जो मतलब जो ख़राब चीज़ होती है, चलें अगर आप कह रहे हैं कि मैं अच्छी लाता हूँ, जैसे कि ये है, तो आप कह रहे हैं कि मैं चीज़ अच्छी लाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, जो ख़राब चीज़ है वो आप साइड पे रखते हैं और उसका रेट थोड़ा कम कर लें, क्योंकि देखिए गरीब बंदे के लिए तो मुश्किल हो जाती है ना। जैसे आप सेल करते हैं, आपको भी महंगा ही पड़ता है, पर गरीब बंदा जो होता है उसके लिए तो चीज़ महंगी हो जाती है ना। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रा उनके रेट जो हैं वो थोड़े से अप डाउन रहते हैं, लेकिन उस दर्जा देखा जाए तो ये कंडीशन अच्छी है। सस्ते बाज़ार भी हैं, उनमें भी अरेंजमेंट्स किया गया है गरीबों के लिए, और पैकेज भी किया गया है। लेकिन मज़ीद बरान जो है ये इंतज़ामिया जो हमारी एबटाबाद की है, ये कोशिश कर रही है कि जो चीज़ें महंगी हैं उनको भी हम कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा है ये जो सस्ते बाज़ार हैं उन्होंने लगाए, ये ड्रामा किया है उन्होंने, ठीक है। ये हम पे ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारे आटा हमारे बस से बाहर है, चीनी बाहर है। ये क्या सस्ता पाई है, ना चीनी मिलती है ना आटा मिलता है, ठीक है। खान बस बैठे हुए अपने मज़े ले रहा है, ठीक है। महंगाई है जी, क्या करें, अब बहुत परेशान है। जो सामान ले आते हैं उतना कोशिश करते हैं कि रोज़ रोज़ निकले, फिर भी नहीं बिकते। उतना लाते हैं जो बस शाम को ख़त्म हो। आवाम उतने बजट नहीं है आवाम के पास जो खाएं। ये सामने 7-8 टोटे केले लाते हैं शाम तक, बस यही कोशिश करते हैं ख़त्म हो। तो ये ख़त्म हो जाते हैं शाम तक या नहीं? कोशिश तो करते हैं इंशाल्लाह ख़त्म करने की, तो हो जाते हैं इंशाल्लाह ख़त्म हो गए। तो आप जब लाते हैं तो आपको भी महंगे दिए जाते हैं? आपके पास ग्राहक आते हैं ना जो लेते हैं, तो आपको खुशी होती है कि हम इतने उनको महंगे दे रहे हैं या नहीं? नहीं जी, क्यों खुशी हो, आगे से सस्ता मिले तो हम भी सस्ता बेच के ज़रा ज़्यादा सामान बिकते हैं, उतने हमें भी कुछ 2-4 रुपये बच जाएंगे। सामान ही महंगे बिकते ही नहीं है, तो हम ज़री कदर से करें। मतलब मुश्किल से ये चीज़ें बिकती हैं? बिल्कुल, आजकल आवाम या आटा खाएगा या अपने डालटे शालटे के घर का खर्चा, करियाना पूरा नहीं होता है, फ्रूट किधर से खाएं। सब्ज़ी जो टमाटर देखें 150-180 रुपये, आलू प्याज 80 रुपये किलो है। अभी सब्ज़ी कोई सब्ज़ी ले 100 रुपये किलो से कम है नहीं, 80-100 रुपये। ये जो महंगाई है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, गरीब आदमी की तो सत्यानाश हो गई है। चीनी 100-500 रुपये किलो, 105 रुपये किलो से ऊपर हो गई है। आटा 1400 रुपये से ऊपर हो गया है। हर चीज़, डालडा 225 रुपये किलो जा रहा है हांडी वाला। ये इंतहाई महंगाई है। ये गरीब लोग तो बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। ये हुकूमत तो मेरे हिसाब से फेल है, और बंदा इस हुकूमत से तंग है। मैं तो ये बोलता हूँ, ये इमरान खान हमारी जान छोड़े, निकले कोई अल्लाह ताला कोई अच्छा हुक्मरान लाए। के बारे में ये बोलेंगे गरीब लोग और तो कुछ नहीं रिया, और कपड़े हैं वो भी चार्ज दिए हैं, उन क्या करें, किधर जाएं। और इस हुकूमत की ने बिल्कुल हर चीज़ महंगी की हुई है। कोई चीज़ नहीं है 250 से चला नहीं है। आटा 1450 रुपये का, गांव में 1600 रुपये का मिल रहा है, उन क्या करें। चीनी 120 रुपये किलो मिल रही है, वो किधर जाएंगे।
तो आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब ये अपनी मनमानी के रेट लगाते हैं और इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। बाजार में अपनी मनमानी का रेट है, किसी बाजार में चले जाओ और अपना अपना रेट है, कोई पूछने वाला इन लोगों को कोई भी नहीं है। ये नहीं पता है हुकूमत वाले क्या करते हैं, जो इस ज़िले में बैठाए हुए हैं जो लोग, वो क्या करते हैं या हुकूमत वाले क्या करते हैं। इन लोगों गरीबों की सच्चा नाश हो गई, उनके इधर जाएंगे। आखिर में यही बात रह गई, एक दूसरे की चोरी करें, चोरी करके तो फिर भी कानून नहीं छोड़ेगा, वो किस पर जाएँ। आखिर रह गया ये कब्र में जाएँ। खाने के लिए तो कुछ नहीं रहा, सब्ज़ी है तो 120 रुपए की कोई भी चीज़ लाओगे 120 रुपए से कम नहीं है। टमाटर 180 रुपए किलो है। कौन सी चीज़ है जो सस्ती है, जो इसमें किधर जाएगा गरीब आदमी, जिसकी मजदूरी नहीं है वो किधर जाएगा। ये रेडी वाला बेचारा एक कमाई करता है, एक चीज़ लाता है 10 रुपए कमाता है, तो शाम को इसके 10 खाने वाले भी होते हैं, वो क्या करेगा फिर वो आगे से। ये पूछने वाला गवर्नमेंट का काम है, पूछने वाला गवर्नमेंट के जो बंदे हैं इस अब्टोबाद के, ज़िला ज़ारे के और सुबह असरात के, ये जो है पूछने वाला कोई है ही नहीं है किसी को। हर दुकानदार का आटा मुख्तलिफ किस्म का रेट का है, किसी कोई देता है 1400 रुपये तोड़ा देता है, कोई 1350 रुपये देता है, कोई 1320 रुपये का देता है। किसको पकड़ेंगे हम लोग। हम किसी के पास फरियाद करने के लिए जाते हैं तो वो मोड़ते हमारे को ये पकड़ते हैं, ये 2 नंबर आदमी, इसको पकड़ के अंदर करो। तो हम क्या करेंगे आप बताएं। यह हुकूमत नहीं चाहिए ऐसी, इस हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, ये गरीब के लिए नहीं है। हर चीज़ महंगी है, क्या करेंगे हम लोग। जो महंगाई है वो तारीखी महंगाई है। इससे पहले ये महंगाई जो है इस कदर लोगों को इससे पहले महंगाई से अजियत नहीं हुई जितनी कि इस वक्त इस हुकूमत ने गरीब को बिल्कुल, इन्होंने अपने पहले नियाज़ी साहब ने कहा था, इमरान खान ने, कि जब हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो हम गरीबों को कुछ गरीबों का ख्याल करेंगे। उसने इतना ख्याल किया कि अब गरीब खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं। और इतनी महंगाई जो है इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी। ना तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना हम खाना खा सकते हैं। हमारा वज़ीर आज़म साहब से इल्तिजा है कि खुदा के लिए रोज़ाना आप आके टीवी पे बहुत ज़्यादा बातें करते हो, कहते हो कि हम महंगाई को ख़त्म कर रहे हैं, हम 4 हफ्ते में ख़त्म कर रहे हैं, 3 हफ्ते में ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि सिवाय आपकी बातों के कुछ भी नहीं है। क्या 4 हफ्ते तक जिसके पेट में रोटी नहीं है वो ज़िंदा रह सकता है। वज़ीर आज़म साहब, आपने सस्ते बाज़ारों का एहतमाम किया। अब 3 रुपये 5 रुपये मन और 10 किलो 5 किलो में फ़र्क है या 1 किलो में फ़र्क है। क्या ये सस्ते बाज़ार हैं? ये भी एक मजाक कर रहे हैं आप आवाम के साथ। और आपसे इल्तिजा है कि इस कौम के साथ खुदा के लिए कुछ इंसाफ करें और इस कौम को अगर ज़बह करना है तो एक ही दिन ज़बह कर दें। हम लोगों को, हम गरीबों को एक ही दिन ज़बह कर दें। रोज़ाना हमें ना मारें, हमें आप बहुत अज़ियत दे रहे हैं। आपसे इल्तिजा है कि खुदा के लिए हम लोगों का ख्याल करें। और ना कोई दवाई ले सकते हैं हम लोग, ना खाना खा सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप हमें बताएं कि हम किधर जाएं। अगर यही नया पाकिस्तान है तो खुदा के लिए हमें वो पुराना पाकिस्तान वापस कर दो जिसमें कम से कम हम 2 वक्त की खाना तो खाते थे। और अगर यही पोजीशन रही तो ये कौम जो है बिल्कुल बेमौत मर जाएगी, आपके हाथों मर जाएगी। और इस कौम, ये जो कौम जो हम गरीब लोग हैं ना, हमारे बच्चे भी अनपढ़ रह जाएंगे, हम बीमारियों में सिसक के मर जाएंगे। चूँकि ना तो हम दवाई ले सकते हैं, दवाइयों की कीमतों को आपने आसमान पे पहुंचा दिया है। और आपके तमाम मिनिस्टर आके टीवी पे जो रोज़ाना टॉक करते हैं इतने झूठ बोलते हैं कि शैतान को भी शर्म आती है इनके झूठों से। रोज़ाना कहते हैं नहीं, उनको क्या पता है महंगाई क्या चीज़ है। महंगाई का तो हमें पता है, जो हम दिहाड़ी लगाने वाले गरीब लोग हैं, और हमें पता है कि ये महंगाई से हमारा क्या हाल है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और आधी कौम जो है वो खुदकुशी पे बिल्कुल तैयार है और मरने की करीब महंगाई है कि पूरी कौम ने हाथ उठा दिए हैं। ये देख रहे हैं आप कि इस महंगाई में और हमारी ये जंग जारी रहेगी। हमारी ये जंग जारी रहेगी। हमारी ये जंग इंशाअल्लाह। कह रहे हैं कितनी महंगाई हो गई, हम गरीब आवाम है और मजदूर करने वाले हैं कि आटा इतना महंगा हो गया है और चीनी बहुत महंगी हो गई है और मैदा भी बहुत महंगा हो गया है। इसके बारे में हम ये कहते हैं कि महंगाई कम हो। आज फेसबुक पे पढ़ रहे हैं, कहते हैं हम आज महंगाई कम करेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, उसका अमल दरामद नहीं हो रहा।
कोशिश करें कि महंगाई कम हो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैमरामैन सनी खान के साथ फायजा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।